नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जब भी एफडी करवाने किसी बैंक में जाते हैं तो बड़े बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें इंटरेस्ट रेट आपको छोटे बैंक्स के मुकाबले में कम मिलता है। कुछ छोटे बैंक्स हैं जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर देते हैं, लेकिन छोटे बैंक्स के अंदर हमें मेन इशू होता है सेफ्टी। इसलिए हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कई बार एडजस्ट कर लेते हैं कि बड़े बैंक्स के अंदर हमें सेफ्टी ज़्यादा लगती है। बट जिस स्कीम की आज हम आपसे बात करने वाले हैं वो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक ऑपरेट कर रहा है और उसमें आपको मौजूदा सभी सेविंग स्कीम्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। जी हाँ, पीपीएफ में आपको इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7.10%, सीनियर सिटीजन अकाउंट में आपको 7.40%, एनएससी के अंदर सिर्फ 6.80%। लेकिन इन सभी सेविंग स्कीम से ज्यादा इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं इस समय आरबीआई बॉन्ड्स, और आरबीआई बॉन्ड्स आपको मिल रहे हैं 7.75% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। बॉन्ड शब्द को लेकर आप इसमें कंफ्यूज ना हो, या आम पब्लिक इसी तरह से समझे कि ये भी एक एफडी है जो कि आप डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में करवा रहे हैं। आप किसी भी स्टेट बैंक में, किसी प्राइवेट बैंक में, किसी नेशनलाइज्ड बैंक में नहीं करवा रहे, डायरेक्ट एक 7 साल की एफडी आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में करवा रहे हैं। ये एफडी चाहे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू या किसी और नेशनलाइज्ड बैंक के थ्रू करवानी है, लेकिन जो पैसा आप इन बैंक्स को दे रहे हैं वो आप बेसिकली इस बैंक को नहीं देंगे। ये बैंक सिर्फ एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं और पैसा डायरेक्ट आपका गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। चलिए स्कीम की डिटेल्स को अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, आरबीआई बॉन्ड 7 साल के लिए आते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय है 7.75%। ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है और दो तरह से आपको इसमें ऑप्शन मिलता है, एक कम्युलेटिव, एक नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मोड के अंदर है कि आप अपना इंटरेस्ट अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं। 7 साल का पीरियड खत्म होने के बाद मैच्योरिटी डेट पर ही आप अपना जो बेसिक अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट और उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, दोनों 7 साल के बाद ही इकट्ठा लेना चाहते हैं। लेकिन दूसरा जो नॉन कम्युलेटिव मोड है, उस कंडीशन में 6 महीने के बाद आपके अकाउंट के अंदर यानी सेविंग अकाउंट के अंदर आपका इंटरेस्ट अमाउंट आपको क्रेडिट कर दिया जाता है। जब आप नॉन कम्युलेटिव मोड लेते हैं तो जब 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट अमाउंट दिया जाएगा, अगर टीडीएस की क्लॉज उस अमाउंट पर एप्लीकेबल होती है तो वो टीडीएस काट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन कम्युलेटिव मोड लेते हैं तो यहाँ एक इनकम टैक्स की खास प्रोविजन है कि पहले 6 साल की जो इनकम है, जो आपने आरबीआई बॉन्ड से पहले 6 साल में अर्निंग की है, वो कहीं भी काउंट नहीं की जाएगी इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर। 7 सालों की जो टोटल इनकम है आपकी इंटरेस्ट की, जो आपने आरबीआई बॉन्ड से अर्न की है, वो टोटल इनकम आपकी 7th ईयर की इनकम ही मानी जाएगी। जी हाँ, पहले 6 साल में कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि एफडी में होता है कि अगर आपने मान लीजिए कंपैरेटिवली 7 साल की एफडी करवाई है, तो चाहे आपने इंटरेस्ट एफडी का लिया है या नहीं लिया है, लेकिन हर साल आपके एक एज्यूम्ड इंटरेस्ट जो आपको होता है उस अमाउंट के ऊपर टीडीएस आपका काट लिया जाता है और उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना होता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें पहले 6 साल आपकी कोई इनकम नहीं है ऐसा माना जाएगा और पूरे 7 साल की इनकम को 7th ईयर की इनकम मानकर उस पर आपका इनकम टैक्स लगाया जाएगा। ये स्कीम आपको एटीसी का कोई बेनिफिट नहीं दिलवाती है। एनएससी और पीपीएफ जिस तरह से 1.5 लाख रुपए तक का एटीसी बेनिफिट आपको दिलवाते हैं, ये स्कीम आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। कोई भी एचयूएफ फर्म हो, एनआरआई हो, वो स्कीम को नहीं ले सकते, सिर्फ इंडियन इंडिविजुअल्स के लिए है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका मेन एजेंट है। हालांकि ये सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स के पास आरबीआई बॉन्ड्स हैं, हालांकि कुछ प्राइवेट बैंक्स के पास भी हैं, लेकिन हमने नोटिस किया है कि कोई स्कीम को देने के लिए बॉदर नहीं कर रहा है, लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। मेन इसके एजेंट के रूप में उभर कर आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन फिर से कह ही देते हैं, याद रखिए कि जब आप पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आरबीआई परचेज करने के लिए दे रहे हैं तो बेसिकली वो अमाउंट आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ना दे करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे रहे हैं, इसलिए रिस्क फैक्टर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार जब आप आरबीआई बॉन्ड्स परचेज कर लेते हैं तो उसके बाद आने वाले 7 साल तक उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए वही रहेगा। यानी कि आज मान लीजिए आपने 7.75% पे आरबीआई बॉन्ड्स परचेज किए, तो आने वाले समय में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है या बढ़ता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले 7 साल के लिए 7.75% ही रहेगा। मिनिमम अमाउंट आप इसमें 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट करवाने का या इन्वेस्ट करने का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अमाउंट आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं।
दोस्तों बुजुर्गों के लिए स्कीम में खास रियायत दी गई है। 60 साल से 70 साल की उम्र के बीच में जो बुजुर्ग हैं वो जब आरबीआई बॉन्ड्स लेते हैं तो उनके लिए स्कीम का लॉक इन पीरियड 6 साल है। 7 साल की स्कीम उनकी चलती रहेगी लेकिन लॉक इन 6 साल है। मतलब अगर वो 6 साल के बाद चाहें तो किसी भी समय विदाउट एनी रीजन बताए अमाउंट ले सकते हैं, उसको प्री मैच्योर करवा सकते हैं। इसी तरह से 70 साल से 80 साल के बीच में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल है और जो 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं उसके लिए सिर्फ 4 साल का इनका लॉक इन पीरियड है, यानी कि वो अगर चाहें तो 4 साल बाद ही अपनी स्कीम को प्री मैच्योर करवा सकते हैं। दोस्तों रिजर्व बैंक के ये बॉन्ड्स बहुत अच्छे बॉन्ड्स हैं, आपके लिए एक एफडी की तरह ही है और ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि बैंक्स इस बारे में कुछ बात ज्यादा नहीं करते। 7.75% इंटरेस्ट इस समय और कहीं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत भी रिस्क उठाने से अच्छा है कि डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट किया जाए। आपको किसी भी सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए हो, कोई आरबीआई बॉन्ड्स को लेकर आपके सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।